रॉयल रंबल कुछ ही हफ्तों में है और आज के हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ एपिसोड में क्या-क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रॉयल रंबल पर, आज के रॉ के एपिसोड का, इस सब के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वेलकम टू रेसलमेनिया। तो इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड स्टार्ट हुआ। रिंग के अंदर हमें दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो आते हैं और कहते हैं कि किस तरह से लास्ट हफ्ते वो सेथ रॉलिन्स से मैच जीत नहीं पाए और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है। इस बात का दुख उनको इसलिए भी है क्योंकि डेमियन प्रीस्ट आ गए थे कैश इन करने के लिए, जिसकी वजह से उनको कॉस्ट इन हो गया उनका ये मैच। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि किस तरह से उनको लगता है कि उनको भी 9 साल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चले जाना चाहिए और जब वो वापस आएंगे तो उनको एक हीरो के जैसा प्रेस किया जाएगा, जैसे कि अब होता है सीएम पंक के साथ। ये बात वो कर ही रहे थे कि सीएम पंक एंट्री करते हैं रिंग के अंदर और इन दोनों के बीच में एक प्रोमो होता है। बहुत ही तगड़ा प्रोमो था। दोनों के दोनों ने एक तरह से क्लेम किया कि वो दोनों रॉयल रंबल जीतेंगे और लास्ट में सीएम पंक ने ये बोला कि सेथ रॉलिन्स उनको स्टॉप नहीं कर सकते, कोडी रोड्स उनको स्टॉप नहीं कर सकते और हाँ, ड्रू मैकिंटायर भी उनको स्टॉप नहीं कर सकते जीतने के लिए रॉयल रंबल। तो ऐसा कुछ प्रोमो था, दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा स्टार्ट रहा। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है फिन बैलर जिनके साथ थे डेमियन प्रीस्ट। इनका मैच था अगेंस्ट चैंपा जिनके साथ थे जॉनी गार्गानो। ये काफ़ी अच्छा मैच था जिसके विनर रहे चैंपा। इसके बाद बैक स्टेज बेकी लिंच दिखती है और वो कहती है कि निया जैक्स के साथ उनकी स्टोरी शायद खत्म नहीं हुई, शायद ये बिगिनिंग है किसी और नई चीज़ की, और वो भी रॉयल रंबल के लिए अपना क्लेम रख देती है। इसका मैच कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइजर। अब ये डबल काउंट आउट हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी जीत नहीं पाता, लेकिन मैच जब खत्म होता है उसके बाद लुडविग काइजर काफ़ी बीट अप कर देते हैं कोफी किंगस्टन को। वो एक तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन के एक्सप्रेस की तरह भागते हैं और कोफी किंगस्टन को हिट करते हैं। इनफैक्ट उन पर चेयर भी थ्रो करते हैं, तो काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं लुडविग काइजर और बताते हैं किस तरह से कोफी किंगस्टन और न्यू डे की वजह से अभी वो अकेले बचे हैं इंपीरियम के मेंबर। इसके बाद नया जैक्स आती हैं रिंग के अंदर और क्लेम करती हैं एक अपना स्पॉट रॉयल रंबल के लिए। इनको इंटरप्ट करती हैं रिया रिप्ली और जब रिया रिप्ली आई तो यार बेबी फेस है क्या रिया रिप्ली, इतना बड़ा ह्यूज पॉप मिला उनको अपनी एंट्री पर। इसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि नया जैक्स चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन उनको अपने मुंह से रिया रिप्ली का नाम नहीं निकालना चाहिए। जिस पर नया जैक्स कहते हैं कि शायद रिया रिप्ली भूल चुके हैं कि नया जैक्स के रिटर्न के बाद उन्होंने धराशायी कर दिया था रिया रिप्ली को। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोमो दोनों के बीच में हमें देखने को मिला। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए केटिन कार्टर एंड कटाना चांस, जो कि अब न्यू चैंपियंस हैं, उनका मैच था अगेंस्ट पाइपर निविन एंड चेल्सी ग्रीन। अभी काफ़ी डिसेंट मैच था जिसके विनर रहे कार्टर एंड चांस। इसके बाद शायद इस डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे रॉ के एपिसोड का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट पार्ट था। हमें देखने को मिला आर ट्रुथ, उनका एक काफ़ी बढ़िया विनेट हमें देखने को मिला जहाँ पर उन्होंने बताया कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से वो किस तरह से ही वॉज बॉर्न टू बी अ पार्ट ऑफ जजमेंट डे और किस तरह से शायद वो एक दूसरे से लड़ाई भी करते थे, लेकिन वो साथ हैं डेमियन प्रीस्ट, आर ट्रुथ, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली। और उन्होंने ये भी मेंशन किया किस तरह से अब जेरी मैकडोनाल्ड पार्ट नहीं है जजमेंट डे का। तो ये काफ़ी बढ़िया पैकेज विनियट मुझे लगा। मेरे ख्याल से आर ट्रुथ एक ऐसे जेम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एक ऐसे डायमंड है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से यूज़ करी। इसका मैच होता है द मिज का वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड। मिज के साथ दिखते हैं हमें आर ट्रुथ और जेडी मैकडोनाल्ड के साथ थे डोमिनिक मिस्टीरियो और इस मैच के विनर होते हैं द मिज। इसके बाद रिंग के अंदर आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स और वो कहते हैं किस तरह से उन्होंने बहुत बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स करे, लेकिन कभी भी वो वर्ल्ड टाइटल लेके नहीं गए रेसलमेनिया पे। और इस साल ये चीज़ चेंज होने वाली है क्योंकि वो एक फाइटिंग चैंपियन है, एक ऐसे वर्क हॉर्स चैंपियन है जिन्होंने बहुत सारे मैचेस करे हैं और जीते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था कि इस बार वो किसको बीट करेंगे एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, यानी कि रेसलमेनिया 40। इस बात को सुन के आ जाते हैं जिंदर महाल। अब जिंदर महाल कहते हैं कि इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई और सेथ रॉलिन्स ने ओवरलुक किया है द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम यानी कि जिंदर महाल को, और वो ये डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। रॉलिन्स कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने, और इस बात पे जिंदर महाल उनको अटैक करते हैं और फिर रिंग के से बाहर चले जाते हैं। तो ये पूरा एक मैच सेटअप कर दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जिंदर महाल वर्सेस सेथ रॉलिन्स नेक्स्ट वीक ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है आईवार, जो कि हमें दिखते हैं वालाहा के साथ, वर्सेस ओटिस, जो कि ऑब्वियसली अल्फा अकेडमी के मेंबर हैं और अल्फा अकेडमी के टीममेट्स के साथ हमें दिखते हैं रिंग के अंदर। और इस मैच में काफ़ी तगड़े मूव्स हमें देखने को मिले, काफ़ी स्विफ्ट स्मूथ मूव्स देखने को मिले। हालांकि ये दोनों के दोनों रेसलर्स काफ़ी हैवियर साइड पे हैं, लेकिन बहुत ही तगड़े सॉलिड सेट हमें देखने को मिला। इस मैच के विनर होते हैं आईवार। बीच में बैक स्टेज हमें देखने को मिला था जे ऊसो हमें दिखते हैं जिनका इंटरव्यू होने लगता है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि किस तरह से वो 2024 में सिंगल्स टाइटल जरूर जीतेंगे। और उनको इंटरप्ट करते हैं ब्रॉन्सन रीड और वो भी क्लेम करते हैं कि किस तरह से सिर्फ जे ऊसो ही नहीं चाहते एक सिंगल्स चैंपियनशिप जीतना। तो ये काफ़ी स्टे डाउन हमें देखने को मिला और शायद ये एक अलग तरह का फ्यूड हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में या रॉयल रंबल के अंदर। और फाइनली हमारा मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। ये काफ़ी तगड़ा मैच था, दोनों के दोनों सुपरस्टार्स ने बहुत अच्छे मूव्स लगाए यहाँ पर फिर से।
लेकिन हमें देखने को मिला था किस तरह से द फेस यानी कि द नाइटमेयर, द अमेरिकन नाइटमेयर, कोडी रोड्स ये मैच जीत जाते हैं, स्ट्रीट फाइट जीत जाते हैं और इस तरह से रॉ का एंड हो जाता है। तो काफ़ी तगड़ा रॉ का एपिसोड हमें देखने को मिला और काफ़ी चीज़ें सेटअप होते हुए देखने को मिल रही है हमें रॉयल रंबल के लिए। तो आपको एक WWE रॉ का एपिसोड कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।